अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 MFA ऑटम 22 का पेपर हम कवर करने जा रहे हैं। सेक्शन 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं। सेक्शन बी में हमारे पास कोई 3-4 अच्छे न्यूमेरिक एरिया के क्वेश्चन हैं, तो वो हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। इस सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6 है 12 नंबर के लिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। एक क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास बजटिंग से कोई 12 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फॉरेक्स का कोई 6 मार्क्स के लिए। और एक क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास चैप्टर 11 और 12 से मिक्स क्वेश्चन है, जिसके अंदर वैक भी है और चैप्टर 11 की कुछ थ्योरी भी है, और टोटल 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। मीन ये 4 बड़े क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऑटम 22 में टेस्ट किए, तो आए 1 बाय 1 इनको कवर करते हैं जी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 करना क्या आपको क्वेश्चन नंबर 6 में रिक्वायरमेंट फॉर 12 गुड मार्क्स बाय यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड मीन NPV को यूज़ करते हुए डिटरमाइन द डिस्काउंट रेट एट विच लॉन्चिंग ऑफ ग्लैडिएटर वुड बी फाइनेंशियली फिजिबल। आपने वो डिस्काउंट रेट जो है वो आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे ग्लैडिएटर को लॉन्च करना फिजिबल होगा। ऑल कैश फ्लोज अकर एट द एंड ऑफ ईयर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। मीन हर कैश फ्लो ईयर एंड पे है, मीन ईयर 1, 2, 3 उनके अपने ईयर में ही है। तो आपने NPV को यूज़ करते हुए क्या करना है, वो डिस्काउंट रेट निकालना है, वो रेट निकालना है जहाँ पे ग्लैडिएटर को लॉन्च करना फाइनेंशियली फिजिबल हो। तो मेरे ख्याल से IRR निकालना है आपको NPV मेथड को यूज़ करते हुए। क्या ख्याल है? आ जाए क्वेश्चन के अंदर IRR निकालते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास डेटा है। क्या कहता है डेटा? Islamabad Universe IU is engaged in production and sales of various consumer products. The management is in the process of launching a new product, Gladiator. You have been provided the following information in this regard. IU has outsourced the due diligence of Gladiator at a cost of 250,000 which is payable shortly. 250,000 की जो है वो कंपनी क्या कर चुकी है, कॉस्ट जो है वो इस पे बेयर कर चुकी है, जो भी पे होनी है। ड्यू डिलिजेंस मीन कुछ स्पेशलिस्ट लोगों से आप जो है वो फिजिबिलिटी बनवाते हो, जो आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, कितने इस पे खर्चे आएंगे, कितनी इसमें इनकम होगी। तो ये क्या है, संक कॉस्ट है, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकट। क्या कहला है, इसकी बेस पर आपने डिसाइड करना होता है कि इधर ये आपको प्रोजेक्ट लेके चलना है या फिर नहीं चलना, तो क्या है, इररेलेवेंट। A specialist machine costing ₹25 million would be needed for the production of Gladiator. Yes, ये relevant cost है। 25 million की आपकी initial investment है। The machinery would be financed by a bank loan that would carry interest rate of 12% per annum. और बैंक लोन के थ्रू ये मशीनरी ली जा रही है जिसका इंटरेस्ट है 12% पर एनम। और NPV के क्वेश्चन में हम लोन इंटरेस्ट इनको इग्नोर करते हैं, क्यों? डिस्काउंट फैक्टर के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, पॉइंट 2 से इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिली जो हमने ईयर 0 में 25 मिलियन की लेनी है। द मशीन वुड बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। पहले साल 10,000 यूनिट बनेंगे। However, the production will reduce by 10% and 15% in the second and third year respectively। और 10,000 का 10% रिड्यूस करके मीन 90,000 यूनिट बनेंगे। कब? ईयर 2 में। क्या ख्याल? 9,000। और ईयर 3 में 15% और कम हो जाएंगे। At the end of third year, an overhauling would be carried out at a cost of 2.5 million। और थर्ड ईयर के एंड पे 2.5 मिलियन की ओवरहॉलिंग कॉस्ट भी बेयर की जाएगी। This would result in continuation of third year's production in the fourth and fifth year। और प्रोडक्शन यूनिट जो थर्ड ईयर के होंगे वही फोर्थ और फिफ्थ ईयर के भी होंगे। ओके। The selling price and cost of goods sold other than depreciation of Gladiator would be ₹1,600 and ₹750 per unit respectively.
सेलिंग प्राइस उसने दे दी 1600 होगी, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 750 पर यूनिट होगी, और यूनिट ऊपर उसने दे दिए पर ईयर क्या क्या होंगे। द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्लैडिएटर वुड बी ₹1 million पर एनम, वेयर एज वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट वुड बी ₹100 पर यूनिट, और यूनिट आपके पास ऊपर पॉइंट नंबर 3 में दिए गए हैं। द मशीन वुड हैव एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, डेप्रिसिएशन भी आएगी। जो हम पहले क्या करते हैं, एज ए कैश फ्लो लेते हैं सिर्फ उस सूरत में अगर टैक्स कैलकुलेट करना है, अगर टैक्स कैलकुलेट नहीं करना तो फिर हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। क्या कहला, आफ्टर विच इट कुड बी स्क्रैप्ड फॉर ₹5 million, और आफ्टर 5 year 5 million स्क्रैप पे मशीनरी बिक भी जाएगी। दिस मीन हमें कोई गेन लॉस भी देखना पड़ेगा अगर डेप्रिसिएशन में जाना है तो। द मशीन एंड ओवरहॉलिंग कॉस्ट वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और डेप्रिसिएशन 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब देखना, अगर तो टैक्स कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। The applicable tax rate would be 30% and tax would be payable, refundable in the year in which the liability asset would occur, और टैक्स आ गया तो इसमें टैक्सेशन में कैलकुलेट करना पड़ेगी। All revenues and cost are quoted on today's rate mean year 0 पे। The estimated annual inflation 8% would be applicable for all revenues and cost that arise from first year and onward। 8% inflation year 1 से onward अप्लाई करना है, क्योंकि सारी चीज़ें टूडेज मीन ईयर 0 की दी गई हैं आपको। देर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ ग्लैडिएटर इन एनी ऑफ द 5 years, और कोई ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। जी आ जाएँ क्वेश्चन की तरफ। क्या ख्याल है, उसने हमें पहले यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या ख्याल है, पहले यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्राइस पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी है, वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जाके हम सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, और कौन कौन सी कॉस्ट हैं, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये सारी चीज़ें हमें लेना पड़ेंगी, डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगी। आ जाए देखते हैं। तो अगर हम पहले सेल यूनिट्स की बात कर लें, ईयर है हमारे पास 5 years तक का डेटा है हमारे पास। सो ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, और हमारे पास ईयर 5 है। जी सेल्स यूनिट्स की पहले बात कर लेते हैं। सेल्स यूनिट्स, जो हमारे पास जी करंट हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो कितने हैं सेल्स यूनिट की। अगर हम बात करें तो करंट हमारे पास हैं कितने, 10,000 यूनिट्स। क्या ख्याल है, 10,000 यूनिट्स, और डिक्रीज़ होंगे 10% से ईयर 2 में, तो इसका 10% डिक्रीज़ करें तो 9,000 बन गया, और 15% ईयर 2 में डिक्रीज़ होंगे तो आगे अगर हम ना, हमारे पास 10,000 ईयर 1 के थे ना यूनिट्स। क्या ख्याल है, ईयर 1 के आपके पास 10,000 यूनिट्स हैं, क्योंकि ईयर 0 में तो आपने इन्वेस्टमेंट लेना होती है ना। तो 10,000 यूनिट्स हैं आपके पास, जो डिक्रीज़ हुए 10% से तो हो गए 9,000, और फर्दर 15% डिक्रीज़ होके कितना बनता है 7,650, और आगे जो है वो सेम ट्रेंड चलेगा जो ईयर 3 वाले थे। क्या कहना, ऐसी है। अब अगर हम सेलिंग प्राइस ले लें, सेलिंग प्राइस आपको उसने दी हुई है कितनी, 1600 टुडेज़ डेट के अकॉर्डिंगली, जो आगे जो है वो 8% इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आना है। तो सेल प्राइस पर यूनिट हम लेने जा रहे हैं, सेल प्राइस पर यूनिट हम लेने जा रहे हैं, जो एट द रेट ऑफ 8% इंक्रीज़ होगी, और कितनी है हमारे पास टुडेज़ डेट पे 1600 है। क्या ख्याल है, टुडेज़ डेट पे 1600 है, तो 1600 का अगर आप 8% इंक्रीज़ कर दें तो यहाँ पे कितनी बनेगी 1728, फर्दर 8% इंक्रीज़ करें इंटू 1.08 कर दें तो 1866, फर्दर 8% इंक्रीज़ करें तो 2016, फर्दर 8% इंक्रीज़ करें तो 2177, फर्दर 8% इंक्रीज़ करें तो 2351। क्या कह रहा, और उसने आपको शायद कॉस्ट ऑफ सेल भी दी गई है। कितनी दी गई है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी दी गई है सर आपको, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी दी गई है 750। क्या कह रहा है, टुडेज़
तो इसको भी 8% इन्फ्लेशन इस पर हम अप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी दी गई है 750 का 8% इंटू 1.08 करें कितना बनता है 810, फर्दर इंटू 1.08 करें 875, फर्दर 945, फर्दर 1020, फर्दर 1102 कॉस्ट ऑफ सेल। इसके अलावा कौन सी कॉस्ट हमें दी गई है सर? इसके अलावा हमें कौन सी कॉस्ट दी गई है? फिक्स कॉस्ट आपकी 1 मिलियन है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 100 पर यूनिट है। क्या कहलाए? तो वेरिएबल कॉस्ट भी हम लेंगे 100 पर यूनिट 2 डेज है, तो इस पर 8% आप इंटरेस्ट अप्लाई करें। कितना इंटरेस्ट कह रहा है, इन्फ्लेशन अप्लाई करें 108, फर्दर 8% 117, फर्दर 8% 126, फर्दर 136 और फर्दर 8% 147। अब हम चलते हैं अपनी एनपीवी की कैलकुलेशन की तरफ। क्या ख्याल है? तो हम एनपीवी की कैलकुलेशन में इधर एक लाइन लगा लेते हैं। ईयर ऑलरेडी हमारे पास है और हम फिगर जो है वो रुपीस इन 1000 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या ख्याल है? सो इसको आप नाम दे लो कि ये है सपोज ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी। तो आप क्या करो जी, सेल्स जो है वो ले लो। कैसे सेल आएगी? ए इंटू बी करने से, और ए इंटू बी अगर 10,000 इंटू 1728 आप करो तो कितना बन गया 17280। नेक्स्ट 16794, नेक्स्ट 15422, नेक्स्ट 16654, नेक्स्ट 17985। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट्स इंटू सी, ए इंटू सी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बन गया 8100। कॉस्ट है ब्रैकेट में लेंगे 7875, मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लीज़ 7229, नेक्स्ट 7803, नेक्स्ट 8430। नेक्स्ट क्या वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं। क्या क्या है वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने कैलकुलेट की हुई है ए इंटू डी, मीन इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा 1080, नेक्स्ट 1053, नेक्स्ट 964, नेक्स्ट 1040, नेक्स्ट 1125। ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या कॉस्ट दी गई है? उसने हमें कहा जी फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है, फिक्स कॉस्ट 1 मिलियन है, तो इस पर भी क्या आएगा, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा। फिक्स कॉस्ट पहले साल की देखिएगा 1 मिलियन का 8% इंक्रीज करके, तो ये कितनी आ जाएगी 1080, नेक्स्ट 1166, नेक्स्ट इंटू 1.08 कर दें 1260, इंटू 1.08 कर दें 1360, इंटू 1.08 कर दें 1469। क्या ख्याल है? उसके बाद हमें क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए सर, और डेप्रिसिएशन के लिए हमें एक वर्किंग 1 करना पड़ेगी। क्या ख्याल है? डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग 1 यहाँ पे कर लूँ मैं। सो वर्किंग 1 हम करने जा रहे हैं जी डेप्रिसिएशन के लिए, और डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग 1 हम करने जा रहे हैं। कितनी कॉस्ट है सर हमारे पास, 25 मिलियन जो है वो मशीनरी की कॉस्ट है, 5 ईयर उसकी लाइफ है, 25% रेट दिया गया है और 5% स्क्रैप वैल्यू भी है टुडेज़ डेट पे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्क्रैप वैल्यू है ये टुडेज़ डेट है, तो आपने इसका इम्पैक्ट लेना है इन्फ्लेशन का इसके ऊपर भी। सो हमारे पास जी देखेंगा कॉस्ट जो है हमारे पास वो है कितनी 25 मिलियन, मीन 1000 में वर्किंग मैं करने जा रहा हूँ।
ईयर 1 की अगर हम डेप्रिसिएशन देखें तो वो कितनी बनेगी एट द रेट ऑफ 25%, वो बन जाएगी जी कितनी 6250। इसको अगर हम माइनस करें तो आपके पास जो है वो WDV जो है वो ईयर 1 की आ गई कितनी 18750। ईयर 2 पे हम क्या करेंगे जी डेप्रिसिएशन फिर चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 25% इसका, और वो कितनी बनी 4688। ये माइनस किया तो आपके पास WDV जो है वो आ गई कितनी सर 14063। ईयर 3 की हम फिर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 25%। क्या ख्याल है कितनी डेप्रिसिएशन बनती है सर इसकी 25%? 3516। तो आपके पास जो WDV बच गई वो कितनी बची सर 10547। अब ईयर 3 पे उसने कहा जी ओवरहॉलिंग होगी कितने की, ईयर 3 पे उसने कहा जी ओवरहॉलिंग होगी कितने की, कम ऑन। सो ईयर 3 पे उसकी ओवरहॉलिंग पे लग रहा है कितना 2.5 मिलियन एट द एंड ऑफ ईयर 3। तो हम क्या करने जा रहे हैं जी ओवरहॉलिंग एट द एंड ऑफ ईयर 3 जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन ये ओवरहॉलिंग उसने कहा जी ये जितनी भी कॉस्ट है ये एट टुडेज डेट हैं, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस पे लेंगे ना, क्या कहला 8% इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस पे लेंगे, 3 सालों का लेंगे। कितनी है हमारे पास 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन को हम 2500 कर लें, क्या ख्याल है 2500 कर लें इनटू हमें क्या करना पड़ेगा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेने के लिए 8% है इनटू 1.08, और 3 साल का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेना है तो पार 3 करके लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये इस क्वेश्चन के अंदर। क्यों उसने कहा कि जितनी भी कॉस्ट है ये सारी की सारी क्या है एट टुडेज डेट है, तो इसके ऊपर आपने इन्फ्लेशन जो है वो 8% लेना है। 2.5 आज वो बता रहा है, तो 3 साल बाद इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के बाद वो कितनी कॉस्ट बनेगी उसका 3 साल का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेके ये बनेगी 3149। क्या कह रहा है 3149, और उसके बाद आपके पास जो इसकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी एसेट की एट द एंड ऑफ ईयर 3 वो बनेगी 13696। अब ईयर 4 में आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है एट द रेट ऑफ 25% वो इस पे चार्ज करनी है। कितनी बनती है 3424 माइनस किया तो आपके पास WDV ईयर 4 के एंड पे आ गई सर कितनी 10272। ईयर 5 में क्या करोगे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एट द रेट ऑफ 25%। सर कितनी बनी 10272 का 25% 2568 माइनस किया तो आपके पास जो WDV बच गई ईयर 5 के एंड पे वो कितनी बच गई सर 7704। ईयर 5 के एंड पे 7704 आपके पास WDV बची है। आप स्क्रैप कितने पे बेच रहे हो सर स्क्रैप कितने पे बेच रहे हो 5 मिलियन पे, लेकिन ये आज की कॉस्ट है 5 मिलियन। इसके ऊपर आपने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट 5 सालों का लेना है। क्या क्या सो स्क्रैप वैल्यू कैसे है 5 मिलियन इंटू 1.08 रेज टू पार 5 सालों का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आने के बाद कितने की बचेगी 7347। तो आपके पास क्या हुआ जी इतनी WDV है, स्क्रैप इतने की बिक रही है, तो फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। मीन बुक वैल्यू इतनी है बिकी इतने की, कम पे बिकी तो क्या हुआ आपका लॉस हो गया सर कितने का 357 का लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया, मशीनरी का लॉस। तब हमें क्या करना है जी यहाँ पे हमने चूँकि हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमें ये डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेंगी पांचों, और साथ हमें ये लॉस भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। क्या कहला डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगी और लॉस भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सर डेप्रिसिएशन की ज़रा अमाउंट मुझे बता दीजिएगा।
कितनी कितनी बन रही है 6250 ईयर 1 की, ईयर 2 की कितनी है सर 4688, ईयर 3 की कितनी है सर 3516, ईयर 4 की कितनी है 3424, ईयर 5 की कितनी है सर 2568। क्या ख्याल है? इसके अलावा हमें क्या लेना है सर? लॉस ऑन डिस्पोजल भी लेना है जो वर्किंग वन से हमने निकाला है। कहाँ पे लेना है सर? किस ईयर में हुआ लॉस? ईयर 5 में कितने का 357 का। प्रॉफिट होता तो ऐड करते, कैश इनफ्लो होता, और ये क्या है लॉस है तो माइनस करेंगे, और ये भी हमें क्या करना है बाद में ऐड बैक करना है टैक्स कैलकुलेट करने के बाद। बस मेरे ख्याल से और तो कोई कॉस्ट नहीं रहेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे सर? इसके बाद क्या करना चाहिए हमें? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेना चाहिए। क्या कह रहा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बनता है सर? ज़रा ये कैलकुलेट कीजिएगा, फिगर दीजिएगा मुझे। 770। नेक्स्ट फिगर देखिएगा 2012। नेक्स्ट फिगर देखिएगा 2453। प्लीज़ कैलकुलेट करें साथ। 3027। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज़ 4034। अब इस पर हम टैक्स अप्लाई कर देंगे एट द रेट ऑफ, कितना टैक्स रेट है सर? टैक्स रेट कितना है 25%, 30%? कितना टैक्स रेट है? 25%, 30%? 30%। इन अरियर्स तो नहीं है? नहीं, जिस साल का टैक्स, जी टैक्स जिस साल का टैक्स है उसी में पे करना है, इन अरियर्स नहीं है। इन अरियर्स होता तो इस साल का टैक्स हम यहाँ पे लेते। क्या ख्याल है? तो अब जिस साल का टैक्स है कैश आउटफ्लो उसी साल में आएगा। कितना बनता है 30%? 770 का 231 कैश आउटफ्लो। इसका कितना बनता है 604 कैश आउटफ्लो। इसका कितना बनता है 736 कैश आउटफ्लो। इसका कितना बनता है 908 कैश आउटफ्लो। इसका कितना बनता है 1211 कैश आउटफ्लो। क्या ख्याल है? अब हमारे पास आ गया क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसके लिए हमने डेप्रिसिएशन को यूज़ किया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसके बाद हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन और ये लॉस ऐड बैक करेंगे। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आता है 539। नेक्स्ट कितना आता है 1408। नेक्स्ट कितना आता है 1717। नेक्स्ट कितना आता है 2119। नेक्स्ट कितना बन रहा है 2823। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया हमारे पास। अब क्या करना है? ये डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है और ये लॉस को ऐड बैक करके इसका इफेक्ट हमने ख़त्म करना है। क्या ख्याल है? सो ऐड बैक डेप्रिसिएशन, ये कितनी थी डेप्रिसिएशन हमने जो चार्ज की 6250, ऐड बैक कर रहे हैं क्योंकि पहले माइनस की थी 4688, 3516, 3424, 2568। और ऐड बैक क्या करना है हमने सर? लॉस भी ऐड बैक करना है। कितना 357 का। अब नेट कैश फ्लोज निकालने के लिए हमें क्या करना है सर? इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईयर 0 में लेनी है। क्या ख्याल है? मशीनरी की जो कॉस्ट थी, इन्वेस्टमेंट क्या मशीन हमने ली सर कितने की 25 मिलियन की, तो वो 25,000 आपने यहाँ पे ले लिया। साथ सर ये क्या स्क्रैप वैल्यू पे बिक भी रही है? स्क्रैप वैल्यू पे बिक भी रही है। यस, कितने की 7347 की। कब? ईयर 5 में। तो ये तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना आपकी नेगेटिव। साथ क्या करना है? स्क्रैप वैल्यू जो है वो आपकी वर्किंग वन से आपने निकाली हुई है। कितनी? 7347। कहाँ पे? लास्ट ईयर में 7347 रिकवर होगा। क्या ख्याल है? अब इसके बाद क्या करना है सर? आपने नेट कैश फ्लोज निकाल लेने हैं।
नेट कैश फ्लोज निकालें जी, ये 25,000 नेगेटिव फिगर आ गई। नेक्स्ट देखिएगा क्या बनती है 6789, नेक्स्ट देखिएगा 6096, नेक्स्ट देखिएगा 2084, नेक्स्ट देखिएगा 5543, नेक्स्ट देखिएगा 1309, 13096। कैलकुलेट कर लीजिएगा प्लीज़। अब क्या करना है, एनपीवी कैलकुलेट करनी है हमें। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन के अंदर शायद एक रेट तो उसने हमें दिया हुआ था जिस पे उसने जो है वो इंटरेस्ट पे करना है, और वो कितना इंटरेस्ट था मशीन लोन लेके 12%, तो एक एनपीवी 12% पे आप निकाल लें, क्या ख्याल है, या एक 10% पे निकाल लें, रेट वैसे जो दिया गया उसी पे ही निकाल लें। सो पीवी एट द रेट ऑफ 12% निकाल लें। पीवी एट द रेट ऑफ 12% निकालने के बाद पीवी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये क्या बन जाएगा 25,000 नेगेटिव एज इट इज़ आ जाएगा। डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करके ये कितना बन जाएगा 6063, नेक्स्ट 4859, नेक्स्ट 1484, नेक्स्ट 3525, नेक्स्ट 7439। तो यहाँ से एनपीवी भी आप कैलकुलेट कर लें कितनी बनती है 1630 नेगेटिव बन गई है। तो हमें पॉजिटिव एनपीवी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट फैक्टर रिड्यूस करना पड़ेगा, क्या कहला है, डिस्काउंट फैक्टर रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, यहाँ से पीवी एट द रेट ऑफ 9% निकाल लो, और पीवी एट द रेट ऑफ 9% पे एनपीवी प्लीज़ मुझे कैलकुलेट करके दे दें कितनी बनती है 394 पॉजिटिव एनपीवी बन जाएगी। और उसके बाद आईआरआर के फार्मूला में आ जाओ। आईआरआर का फार्मूला क्या था, छोटा वाला रेट प्लस छोटे वाले रेट की एनपीवी ओवर छोटे वाले की एनपीवी माइनस बड़े वाले की एनपीवी इंटू बड़ा वाला रेट माइनस छोटा वाला रेट। और छोटा वाला रेट आपके पास कितना है सर 9% है, प्लस उसकी एनपीवी आपके पास 394 है, क्या कहला है। और उसके बाद आपके पास जो है छोटे वाले रेट की एनपीवी 394 है, और माइनस माइनस प्लस हो के बड़े वाले की एनपीवी 1630 इंटू आपके पास जो है वो 12 माइनस 9 कितना बन जाएगा 3% बन जाएगा। तो यहाँ से आईआरआर मुझे आंसर दे दें कितना बनता है 9.59% इसका आंसर होगा। मीन वो रेट जिस पे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना जो है वो आईयू के लिए फिजिबल है। ये एक इजी क्वेश्चन था। अगर आपने एनपीवी के कुछ 4-5 क्वेश्चन किए हुए हैं अपनी क्लासेस में, आपने इससे औखे क्वेश्चन किए होंगे, तो एक इजी क्वेश्चन था। इजीली 12 नंबर यहाँ से सिक्योर किए जा सकते हैं, मुश्किल नहीं था ये। जी वेलकम बैक। कैफ 6 MFA स्प्रिंग 2022 का हम पास पेपर कवर कर रहे हैं, और अभी तक हम इसके कोई 3 अच्छे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। MCQs आज के दिन में हम कवर कर चुके हैं। हम मूव होते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमें मिला, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ स्प्रिंग 22। एक अच्छा क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए। करना क्या आपको, बाय यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड NPV रिकमेंड वेदर CWL शुड सेटअप कियोस्क। इनको कियोस्क सेटअप करने का प्रोजेक्ट है कंपनी का। NPV की बेस पर आपने रिकमेंड करना है कि कंपनी इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करे, स्टार्ट करे या ना करे। ऑब्वियसली NPV अगर पॉजिटिव होगी तो करे, और अगर नेगेटिव है तो ना करे। क्या ख्याल है, 2 ऑप्शंस हो तो जिसकी हाईएस्ट NPV है उसकी तरफ जाए, और अगर एक ही ऑप्शन है तो फिर हम क्या करेंगे
कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो इसको कंटिन्यू करें, नेगेटिव है तो ना करें। ऑल कैश फ्लोज अकर एट द एंड ऑफ ईयर एक्सेप्ट फॉर कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप कियोस्क। क्यों? वो इन्वेस्टमेंट इनिशियली होती है जी। कंफर्ट वेयर लिमिटेड CWL इज इंगेज्ड इन सेलिंग मेन एक्टिव वेयर यूनिट्स थ्रू आउट इट्स रिटेल आउटलेट्स। तो कंपनी क्या करती है कि मेन एक्टिव वेयर यूनिट्स आउटलेट्स चला रही है। द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम CWL's लास्ट ईयर मैनेजमेंट अकाउंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड एज फॉलो। और लास्ट ईयर का कुछ डाटा दिया गया है कि सेल जो है वो लास्ट ईयर में हुई 5000 यूनिट और सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है 2500। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। और सेल की वैल्यू दी गई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6875। 6875 कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? ये 5000 की। तो आप पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हो, निकाल के देंगे जरूर। कितनी है? 6875 बाई 5000 1375 पर यूनिट। और जीपी लास्ट ईयर का दिया गया। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग सेटिंग अप कियोस्क इन 4 मेजर शॉपिंग मॉल्स। मीन एक नहीं 4 कियोस्क बनाने का सोच रहे हैं। द फाइनेंस मैनेजर हैज गैदर्ड फॉलोइंग डेटा इन दिस रिगार्ड। कियोस्क विल सेट अप एट द कॉस्ट ऑफ 250,000 ईच। कितनी बनानी है आपको? 4। दिस मीन इसको इंटू 4 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1 मिलियन। क्या कहला? और यहाँ पे स्टूडेंट ने मिस्टेक की। स्टूडेंट ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन की बजाय 250,000 ले ली। एक एक लाइन, एक एक वर्ड को बड़ा केयरफुली रीड करना है। कियोस्क वुड हैव एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 3 ईयर्स। मीन 3 सालों का प्रोजेक्ट है। 3 सालों पे हमें डिस्काउंटिंग करना पड़ेगी। सब्जेक्ट टू अ डेप्रिसिएशन ऑफ 40% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 40% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। एट द एंड ऑफ ईयर 3 कियोस्क वुड हैव नो रेजिजुअल वैल्यू। मतलब कोई रेजिजुअल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ईयर 3 के एंड पे जितना भी बचेगा वो सारा का सारा क्या होगा? लॉस होगा। क्या कह रहा है? कोई रेजिजुअल वैल्यू नहीं है। 4000 यूनिट्स वुड बी सोल्ड थ्रू आउट ऑल कियोस्क इन द फर्स्ट ईयर। मीन चारों कियोस्क के 4000 यूनिट जो हैं वो पहले साल में सेल होंगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट 20% ऑफ कस्टमर्स ऑफ रिटेल आउटलेट वुड शिफ्ट टू कियोस्क। और इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये लाइन थी। और ये अपनी तर्ज का एक अनोखा क्वेश्चन है सिर्फ इस एक लाइन की वजह से। इट इज एस्टिमेटेड दैट 20% ऑफ कस्टमर ऑफ रिटेल आउटलेट वुड शिफ्ट टू कियोस्क। रिटेल आउटलेट से ये आपकी सेल हो रही थी जो आप पहले चला रहे थे। इसका 20% ये कियोस्क स्टार्ट करने की सूरत में रिड्यूस होगा। मीन लॉस कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। और इस चीज़ में क्वेश्चन में सबसे औखी बात यही है जो ज़्यादातर स्टूडेंट इग्नोर कर गए, इसकी कैलकुलेशन की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉस। द पास्ट ट्रेंड ऑफ रिटेल आउटलेट्स सेल्स हैव रिवील्ड an average 5% increase in unit sale each year। और पास्ट ट्रेंड क्या है कि 5% से सेल जो है वो इंक्रीज होती है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर बोथ रिटेल आउटलेट एंड कियोस्क। और ये 5% से इंक्रीज होगी कियोस्क के लिए भी और जो पिछले सालों का ट्रेंड था अपने आउटलेट्स का वो भी। क्या कह रहा है? दिस मीन पहले साल के 4000 यूनिट होंगे, दूसरे साल में इसका 1.05 इंक्रीज होंगे। ये बात समझ आती। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कियोस्क सेल अ डिस्काउंट ऑफ 15% वुड बी ऑफर्ड ऑन रिटेल प्राइस।
पहले साल आप प्राइस में 15% डिस्काउंट दे रहे हो. However, discount would be reduced to 10% for the subsequent years sale और year 2 और 3 में आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो 10%. दिस मीन सेलिंग प्राइस अगर 2500 है तो पहले साल ये 0.85 होगी और दूसरे और तीसरे साल में ये 0.90 होगी. ये बात समझ आती. मीन सेल कैलकुलेट करते वक्त हमें प्राइस 2500 पूरी नहीं यूज़ करनी. The rent for each kiosk space would be rupees 150,000 per annum. The rent for each kiosk space would be rupees 150,000 per annum. एक का 150 है तो हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा तो ये कितना बन जाएगा 600,000. The marketing campaign for kiosk would be carried out at rupees 50,000 for the first year. इन पहले साल में 50,000 का मार्केटिंग एक्सपेंस भी है. However, it would be reduced to 50% for subsequent years. मीन अगले सालों में ये 25-25 हो जाएगा. ये बात समझ आती है. खर्चे. One sale person would be hired for each kiosk. टोटल कितनी कियोस्क हैं 4. He would be paid rupees 20,000 per annum per month. 20,000 per month है. दिस मीन हमें क्या करना पड़ेगा 20,000 इंटू 12 पहले करना पड़ेगा फिर इंटू 4 करना पड़ेगा. In addition to 1% commission on retail price of each unit sold throughout kiosk. मीन ये इसको फिक्स दिया जाएगा 20,000 पर मंथ. साथ 1% ऑफ रिटेल प्राइस जो भी यूनिट सोल होंगे रिटेल प्राइस के अकॉर्डिंगली उसको कमीशन भी दिया जाएगा. और वो प्राइस जो है वो डिस्काउंट के अलावा होगी. रिटेल प्राइस पे डिस्काउंट कमीशन मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं. मीन 2500 यूज़ करेंगे डिस्काउंटेड नहीं. CWL's cost of capital is 18% discount factor. Applicable tax rate is 30% and tax is paid in the year in which the liability arise. This means depreciation को हमें incorporate करना पड़ेगा. Profit before tax निकालना पड़ेगा. All revenues and cost are quoted on today's rate. That is expected to remain same in the first year. Mean there will be no inflation in year 1. Thereafter, the estimated annual inflation of 10% would be applicable for all future revenue and cost. Inflation कहाँ से चार्ज करना है ईयर 2 से. ईयर 1 में कोई इन्फ्लेशन नहीं होगा. कितना 10%. करना क्या आपको NPV के अकॉर्डिंगली बताना है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए या ना किया जाए. जी क्या है क्वेश्चन के अंदर सेल है. क्या ख्याल है. कॉस्ट ऑफ सेल भी दी गई है. जीपी निकल आएगा. उसके बाद उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे. कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं हमारे पास. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, रेंट एक्सपेंस होगा, मार्केटिंग एक्सपेंस होगा, सेल पर्सन की फिक्स सैलरी होगी, सेल पर्सन की कमीशन होगी. क्या ख्याल है. उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा. टैक्स कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे और आगे चलेंगे. आ जाएंगे क्वेश्चन की तरफ. 3 साल का डेटा है हमारे पास. ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3. फिगर्स इन 1000 ले लें. क्या ख्याल है. चलो जी, सबसे पहले हम सेल्स की तरफ चले जाते हैं. सेल्स के लिए शायद हमें कुछ वर्किंग करना पड़ेगी. 4000 यूनिट सेल हो रही हैं पूरे साल में. क्या कह रहा है. 4000 यूनिट सेल हो रहे हैं. सेलिंग प्राइस जो है वो 2500 है, लेकिन हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा 15% पहले साल में. ऐसे ही है. और रेवेन्यू के ऊपर भी इन्फ्लेशन 10% चार्ज होना है. एक वर्किंग 1 की तरफ आ जाए. यहाँ पे वर्किंग 1 कर लेते हैं. सेल्स की
ईयर 1 4000 यूनिट सेल हो रहे हैं, 2500 प्राइस है और 0.85 मीन डिस्काउंट 15% दे के अमाउंट बताइएगा कितनी? $8500। ईयर 2 के लिए देखेगा 4000 यूनिट आपने सेल करने हैं, 2500 प्राइस है लेकिन डिस्काउंट 10% हो गया, मीन 0.90। और ईयर 2 से इन्फ्लेशन भी चार्ज होना है। साथ उसने क्या कहा था कि सेल जो है वो इंक्रीज़ होती है कितने से, 5% से, तो ये भी आपने लेना इफेक्ट। क्या कह रहा है? तो इंटू 1.05 भी करेंगे और इंटू 1.10 इन्फ्लेशन भी करेंगे। अब ज़रा अमाउंट बताइएगा। 10395। और ईयर 3 के लिए क्या करेंगे? यही 10395 जो है इसमें 1.05 सेल यूनिट इंक्रीज़ भी लगा दें और साथ 1.10 इन्फ्लेशन भी लगा दें। 12006.23 कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से सेल की अमाउंट ले लें जी। ईयर 1 की हमारी जो सेल निकली है वो कितनी है? 8500। ईयर 2 की 10395 और ईयर 3 की 12006.23। उसके बाद आ जाते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल की तरफ। कॉस्ट ऑफ सेल हमने पर यूनिट निकाली सर, कितनी? 1375। क्या करा है? 1375 हमने निकाली पर यूनिट। तो पहले साल तो हम क्या करेंगे जी, 4000 यूनिट्स हैं इंटू 1375 ही रहेगी। ये ज़रा बताइएगा कितनी बनती है? कितनी? दोबारा चेक कीजिएगा। 4000 यूनिट्स इंटू 1375 5500। हाँ, दूसरे साल से क्या करना पड़ेगा हमें? इसमें 1.05 यूनिट का इंक्रीज़ भी लेना पड़ेगा और साथ हमें इसमें इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट भी लेना पड़ेगा। इंटू 1.05 इंटू 1.10 करके देखिएगा ज़रा। 6352.5। और ईयर 3 में क्या करें? यही 6352.5 में मल्टीप्लाई कर दें 1.05 और 1.10। 7337.14 नेगेटिव। और यहाँ से हमारे पास जो है वो एक चीज़ आ जाएगी, क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। ईयर 1 का ग्रॉस प्रॉफिट बताइएगा। 3000। ईयर 2 का 4042.5 and for year 3 4669.09। क्या ख्याल है जी? सेल की बात कर ली हमने, कॉस्ट ऑफ सेल की बात कर ली। अब इस क्वेश्चन की जो सबसे औखी वर्किंग है उस तरफ आएँ। वो क्या है कि आपका जो जीपी है वो लॉस्ट होगा। क्यों? ये नई कियोस्क स्टार्ट करने से ये जो 5000 यूनिट सेल हो रहे थे, अब इसमें 20% डिक्रीज़ आएगा। क्या ख्याल है? इसमें 20% डिक्रीज़ आएगा। ऑब्वियसली वो डिक्रीज़ ये जो 1.05 से इंक्रीज़ होने हैं इनको मिला के आएगा। एक वर्किंग और स्टार्ट करते हैं जीपी लॉस्ट की।
ग्रॉस प्रॉफिट लॉस्ट। क्या सिर्फ सेल ही इफेक्ट होगी या कुछ और भी इफेक्ट होगा? भाई सेल कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो कम होगी ना, क्या ख्याल है? तो दोनों इफेक्ट लेना पड़ेंगे, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। तो पहले हम बात करते हैं जी किस चीज़ की, सेल लॉस्ट की। जी कितने यूनिट सेल होते हैं? 5000 सेल होते हैं। किस प्राइस पे सेल होते हैं? 2500 पे सेल होते हैं। कितना लॉस होगा जी? 20% का, मीन 0.2। क्या कह रहा है? और पिछले साल की निस्बत इस पहले साल में, क्योंकि ये पीछे से सेल चलती आ रही है, तो इसके अंदर जो है वो 1.05 का भी लॉस होगा ना, जो यूनिट इंक्रीज़ होता है वो फैक्ट भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर से चलती आ रही है। तो ईयर 1 का लॉस्ट इससे निकलेगा। ज़रा अमाउंट बताइएगा कितनी है? 2625। अब ईयर 2 के लिए क्या करना है? ये 2625 इसमें 1.05 का इफेक्ट भी डाल दो और साथ 1.10 इन्फ्लेशन वाला इफेक्ट भी डालेंगे। क्या कह रहा है? क्योंकि रेवेन्यू पे भी इन्फ्लेशन है ना, तो भी लूज होगा। कितना? 3031.88, मीन इसके अंदर हमें बाद में फिर 1.10 वाला इफेक्ट भी लेना पड़ेगा। अब 3031.88 में मल्टीप्लाई करो 1.05 वाला इफेक्ट और 1.10 वाला इफेक्ट, ये फिगर बताइएगा। 3501.8। ये बात समझ आती है? सेल लॉस्ट हमने कैसे निकाली? चलिए सेल तो लॉस्ट होगी सर, कॉस्ट ऑफ सोल्ड भी तो सेव होगी। कॉस्ट ऑफ सेल भी तो सेव्ड होगी। पर यूनिट कितनी है? 1375। क्या कह रहा है? 5000 यूनिट इंटू 1375 से 0.2 से, क्या कह रहा है? और इसके अंदर भी अफेक्ट आएगा 1.05 यूनिट्स वाला। तो ईयर 1 की ऐसे कैलकुलेट होगी विदाउट इन्फ्लेशन। कितनी? 1443.75, ये नेगेटिव है। और ईयर 2 से इसमें इफ़ेक्ट आएगा 1.10 का, तो इसमें 1.05 का इफ़ेक्ट डालें ईयर 1 में और 1.10 का इफ़ेक्ट डालें तो ईयर 2 की आपकी आ जाएगी। और वो कितनी है? 1667.53 नेगेटिव। और अब ईयर 3 की इसी ईयर 2 में 1.05 का इफेक्ट डाल दें और साथ 1.10 इन्फ्लेशन का इफेक्ट डाल दें, मीन यूनिट प्लस इन्फ्लेशन दोनों। 1925.99। और यहाँ से हमारे पास जो है वो आ जाएगा अब क्या? जीपी लॉस्ट। और ये इस क्वेश्चन की सबसे मुश्किल कैलकुलेशन थी। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लिक ही नहीं हुई, क्योंकि अब तक एनपीवी के जितने भी क्वेश्चन देखे गए हैं उनके अंदर ये वाली एडजस्टमेंट नहीं थी। पास्ट में एनपीवी के जो क्वेश्चन गुजरे हैं ऐसी एडजस्टमेंट नहीं थी। दीजिएगा ज़रा नेट कितना आपको जीपी लॉस्ट हुआ ईयर 1 का? 1181.25। ईयर 2 का 1364.35। ईयर 3 का 1575.81। ठीक है, यहाँ से उठा के आप उधर ले जाएं। 1181.25 जीपी लॉस्ट, ये हमारा वर्किंग 1 से निकला। और यहाँ पे हमारे पास आ गया जी जीपी लॉस्ट वर्किंग 2 से 1185 पॉइंट हाउ मच 25। और ये 1364.35 1364.35। और तीसरे साल का 1575.81।
जी, यहाँ तक कुछ बात समझ आई हो? ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या एक्सपेंसेस हैं जी। ये पहली हमने बात, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट अभी रहती है, बाकी हमने सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी लॉस्ट की बातें कर ली। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, क्या ख्याल है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, वर्किंग 3। जी, कॉस्ट हमारी जो है वो है 1 मिलियन की, और इस पे ईयर 1 की डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज करें तो 1 मिलियन का 40% कितनी बन जाएगी? 400। पीछे बचा 600। ईयर 2 के लिए क्या करेंगे? 600 इंटू 40%, और वो बन जाएगा 240। वो माइनस किया तो पीछे कितना बच गया? 360। और ईयर 3 के लिए क्या करेंगे? 360 इंटू 40%, और वो कितना बन जाएगा? 144। तो पीछे बाकी कितना बच गया? 216। और कोई स्क्रैप वैल्यू है नहीं, रिजर्व वैल्यू क्या है? 0। तो ये 216 का क्या हो जाएगा? लॉस। ठीक हो गया। तो डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। वर्किंग 3 से आई है 400। अच्छा, ये ऊपर वाला लॉस था ना, $240, 144, और लॉस वो कितना है? 216 का। ठीक हो गया। अब एक्सपेंसेस कौन से हैं जी? रेंट कितना? 600। लेकिन इन्फ्लेशन ईयर 2 से चार्ज होगा, तो पहले साल का रेंट जो है वो तो 600 ही होगा। कैसे कैलकुलेट किया हमने? 150 इंटू 4, और उसके बाद इंटू 1.10 भी करना है। तो पहले साल का 600 है, दूसरे साल का कैलकुलेट कीजिएगा 10% इंक्रीज़ करके 660। इसमें फर्दर 1.10 करें 726। ओके जी, रेंट भी हो गया। उसके बाद कौन सा एक्सपेंडिचर है हमारे पास जी? मार्केटिंग है। कितना? 50,000 पहले साल में, और दूसरे और तीसरे साल में डिक्रीज़ होगा, लेकिन साथ इन्फ्लेशन भी हमें ईयर 2 से चार्ज करना है। मार्केटिंग पहले साल में 50 है, दूसरे में ज़रा कीजिएगा 25 और इंटू 1.10। कितना बना? 27.5, और तीसरे साल में इसी 27.5 का 1.10 कर दें। $30.25। क्या ख्याल है? समझ आया ये बात? ओके। उसके बाद जी हमारे पास क्या एक्सपेंसेस हैं? सेल पर्सन की सैलरीज अगर फिक्स देखा जाए, सेल पर्सन का स्टाफ फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 पर मंथ है, और टोटल हमें 4 स्टाफ लेना पड़ेंगे। पहले साल में तो यही होगा, दूसरे और तीसरे में फिर हमें साथ क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेशन भी लेना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तो स्टाफ की पहले फ़िक्स कॉस्ट में लेने लगा। कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं? 20 इंटू 4 इंटू 12 से कितना बना पहले साल का? 960। दूसरे साल का देखेगा इंटू 1.10 करके 1056। तीसरे साल का इंटू 1.10 कर दें, इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट 1161.6। चलें जी, स्टाफ का कमीशन अब अगर हम बात करें, स्टाफ का कमीशन क्या कहता है जी? उसने कहा जी कि 1% ऑफ रिटेल प्राइस जो है वो कमीशन होगा।
मीन 4000 यूनिट, रिटेल प्राइस 2500, उसका 0.011% बनेगा। क्या ख्याल है? और फिर दूसरे और तीसरे साल से हमें यूनिट का इंक्रीज़ भी साथ शो करना पड़ेगा और साथ इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट भी शो करना पड़ेगा। तो ज़रा पहले साल की मुझे ये कॉस्ट बता दें कितनी बनती है। ये मैं यहाँ पे साथ कैलकुलेशन भी शो कर रहा हूँ। 4000 इंटू 2500 इंटू 0.01 और उसके बाद 1.05 भी लगेगा साथ और 1.10 भी लगेगा साथ। तो पहले साल का ज़रा मुझे बताइएगा कितना है? 4000 इंटू 2500 इंटू 0.01, 4000 इंटू 2500 इंटू 0.01। पहले साल तो यूनिट इंक्रीज़ नहीं ना होने, वो तो दूसरे साल से होंगे। 100 है जी पहले साल का। अब इसको इंटू 1.05 यूनिट का इंक्रीज़ करें और इन्फ्लेशन का इंक्रीज़ भी करें। 115.5, फिर आगे 1.05 और 1.10 से मल्टीप्लाई करें। 133.4। क्या ख्याल है? ये बात भी समझ आएगी जी। और क्या रह गया हमारे पास? बस और इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ आ गए। डेप्रिसिएशन हमने ले ली, सब कुछ ले लिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाद में लेंगे, पहले हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर 1 की फ़िगर दीजिएगा ज़रा मुझे। ये ना कहना कि नेगेटिव आ रही है। $291.25 नेगेटिव फिगर आ रही है। 295 या 291 चेक कर लें। मेरे ख्याल से 290 वो हमारा जो लॉस था वो क्या था? 1181.25 था। ये 1 है। दूसरे साल की देखिएगा ज़रा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? $571.15 पॉजिटिव। तीसरे साल की देखिएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। $682.02 ठीक हो गया। अब इस पर टैक्स चार्ज करेंगे हम 30% से। तो पहले साल हमें टैक्स रिबेट मिलेगा पॉजिटिव कितना? $87.375। दूसरे साल टैक्स एक्सपेंस होगा कितना? $173.75। और तीसरे साल टैक्स एक्सपेंस होगा कितना? एक्सपेंस आउटफ्लो 204.6। तो इसके बाद हम आ जाएंगे किस तरफ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तरफ। ईयर 1 का
578.20, 3.875 नेगेटिव दूसरे साल का, 405.40 तीसरे साल का, 477.4। अब क्या करें, ऐड बैक कर दें क्या, डेप्रिसिएशन और लॉस। और डेप्रिसिएशन कितनी थी जी, ऐड बैक जो हमने करनी है 400, और यहाँ पे थी कितनी 240 और 144, और लॉस था 216 का। ठीक हो गया। और क्या रहेगी हमारी जी, इन्वेस्टमेंट रह गई, कियोस्क सेटअप, कितने का, 1 मिलियन मीन 1000 का नेगेटिव फिगर। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी नेट कैश फ्लोस। नेट कैश फ्लोस दीजिएगा मुझे, पहला 1000 नेगेटिव आ गया, दूसरा दीजिएगा 196.125 ईयर 2 का, 645.40 ईयर 3 का, 837.5, और पीवी एट द रेट ऑफ 18% हमने लेनी है। पहली मैं दे देता हूँ 1000 नेगेटिव, दूसरी तीसरी आप दे दें। $166.2। नेक्स्ट, $463.5। नेक्स्ट, $509.7। एनपीवी दे दें, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नज़र आ रही है। कितना, 89.4। दोबारा से कैलकुलेट कर लें, $89.4, 89,400 कर लूँ मैं इसे, क्या ख्याल है, पॉजिटिव है। क्या पूछा था उसने हमसे, रिकमेंड वेदर CWL शुड सेटअप कियोस्क, क्या रिकमेंड करते हैं, कंक्लूजन CWS should set up the kiosk as it has positive NPV of rupees 89,400। क्या ख्याल है।